सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू। हाँ, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो आज भी वॉइस थोड़ी वैसी आ सकती है, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा होती है वो ईशानी के बारे में थोड़ा सा सोचती है किचन में खड़ी होकर, और इधर वो पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है और सीधे चली जाती है जहाँ पे वो काम कर रही थी। इधर जो मोनिका होती है वो उसके पास आती है और कहती है, ईवा, वो तुम आज थोड़ा सा लेट में जाओगी, 6 बजे तरफ तुम जाना, क्योंकि काम ज़्यादा है और तुम्हें जो कार्ड्स मैंने कहे थे वो तुमने भिजवा दिए हर जगह। फिर ईवा कहती है, अभी नहीं मोनिका जी, अभी नहीं भिजवाए मैंने। हाँ, थोड़े टाइम लगेगा जाते हुए, कुछ के यहाँ पहुँच गए हैं जैसा आपने कहा था, अभी कुछ लोगों के यहाँ जा रहे हैं कार्ड। इधर मोनिका कहती, कितना स्लो काम करती हो ईवा तुम, ऐसे काम करोगी तो शादी में तो 1 साल निकल जाएगा। और कल तुम्हें डिज़ाइनर को भी बुलाना है जिसको मेरे लहंगा डिज़ाइन करना है, कोई अच्छे से डिज़ाइनर को बुलाना। और ज्वेलरी तो मैं ईशानी की ही कंपनी से खरीदूंगी, तो उसकी फ़िक्र मत तुम करो। और मेकअप आर्टिस्ट सबको, और डेकोरेशन एक अच्छी सी होनी चाहिए, समझ रही हो तुम? डेकोरेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 50 या 100 टाइप्स के फ्लावर्स होने चाहिए, समझ रही हो? इधर ईवा कह रही है, मोनिका जी, 50 और 60 टाइप्स के फ्लावर, 100 टाइप्स के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतने कम टाइम में मैं कैसे अरेंज करूँगी? मोनिका कहती, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है युवा, तुम्हें अरेंज करने होंगे, और डेकोरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 50 टाइप्स के फ्लावर्स होने चाहिए, समझ रही हो ईवा? इधर ईवा कहती है, हाँ, मैं कोशिश करूँगी इतने कम टाइम में मैं अरेंज करूँ। मोनिका कहती, कोशिश नहीं ईवा, रिजल्ट चाहिए मुझे। इतना जैसे वो कह रही थी, तभी वहाँ ईशानी की मॉम आती हैं और कहती हैं, ईवा, तुम्हें ये भी डिसाइड कर लो कि जो बच्चे होंगे और बड़े होंगे उन्हें शादी में रिटर्न गिफ्ट क्या दिया जाए। इधर ईवा कहती है, अब श्वेता आंटी जी, तो वो तो आप बताएंगी कि मुझे बच्चों को क्या देना चाहिए, उसी हिसाब से मैं चीज़ें मंगवाऊँ। इधर ईशानी की मॉम कहती है, ये बता दूंगी, पर तुम्हें सारी चीज़ें अरेंज करनी होंगी, समझ रही हो ईवा? ईवा कहती है, हाँ आंटी जी, आप बता दीजिए कि बच्चों को क्या देना है और बड़े लोगों को क्या देना है। इधर श्वेता कहती है, बच्चों को सिल्वर कॉइन्स देने हैं और बड़े लोगों को गोल्डन कॉइन्स, समझ रही हो ईवा? और ये खास खास रिलेटिव्स को देने होंगे, ये ऐसे नहीं, जो लोग खास हों, जिस बिजनेस वाले हों, उनको ये गिफ्ट देने चाहिए, और बाकी जो सिंपल लोग हैं उनके लिए अलग गिफ्ट है, वो तुम्हें कोई और बता देगा, ठीक? वो तुम अपनी नहीं तो अपनी मर्जी से डिसाइड करके लिख लेना कि छोटे लोगों को क्या गिफ्ट दिया जाएगा और जो बड़े और बिजनेस वाले होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा। इधर ईवा कहती, जी श्वेता आंटी जी, आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगी। इतना वो जो श्वेता होती हैं ईशानी की मॉम, वो वहाँ से चली जाती हैं। इधर मोनिका कहती है, और ईवा, तुम्हारी स्कूटी में का एड्रेस मैंने सोचा था कि तुम्हारा घर भेज दूँ, पर नहीं, मैंने स्कूटी यहीं के लिए एड्रेस उसका दे दिया, तो तुम्हारी स्कूटी भी आती होगी, जो मैंने न्यू खरीदी है तुम्हारे लिए, वो आती होगी यहीं। इधर ईवा कहती है, मोनिका जी, क्या मैं 4-5 बजे तरफ जा सकती हूँ अपने घर? वो मेरा एरिया थोड़ा सा भी सेफ नहीं है, जिस रोड से मैं जाती हूँ वो रोड बिल्कुल सेफ नहीं है, तो क्या मैं जल्दी चली जाऊँ थोड़ा सा? मोनिका कहती है, नहीं ईवा, तुम जल्दी नहीं जा सकती, तुम्हें काम है, और अभी तुम इतनी सारी चीज़ें करो, मैं बाद में बताती हूँ आगे तुम्हें करना क्या है। और डिज़ाइनर को फ़ोन कर देना क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, और मुझे अपना लहंगा डिज़ाइन करवाना है। और ईवा, तुम ईशानी के लिए शेरवानी भी डिज़ाइन करवानी है, तो जल्दी से कल डिज़ाइनर ढूँढो कोई अच्छा सा, ओके?
ईवा कहती है, हाँ मैं, मोनिका जी मैं भी ढूँढती हूँ। मैं क्या करूँ, जो ईवा होती है वो अपना काम करने लगती है, तो जो मोनिका होती है वो उठती है और उस रूम से चली जाती है। इधर ईवा होती है वो मोनिका को जाते हुए देखती है और कहती है, मैंने सोचा था आज घर जल्दी चली जाऊँगी सारा काम करके, पर आज फिर से ज़्यादा काम करवा रही है। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? आज मौसम थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बारिश होने जैसा है। मुझे अकेला जाना पड़ेगा। इतना कहकर जो ईवा होती है वो सारा काम देख रही थी। इधर जितने उसके अंदर असिस्टेंट काम करते थे ईवा के नीचे, मतलब अंडर काम करते थे, कि जो ईवा कहती थी वो करती। इधर ईवा उनके पास फ़ोन करती है और कहती है, कार्ड डिलीवर हो गए, जिनके जिनके यहाँ बोला था कार्ड डिलीवर हो गए ना। इधर कुछ जो डिलीवरी बॉयज़ बॉयज़ होते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे होते हैं, आई मीन जो उसके अंदर काम करते थे, जो कार्ड डिलीवर करने गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ, थोड़े से ईवा मैम कार्ड बचे हैं, वो अभी सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। इधर जो ईवा होती है वो इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है और फिर से वो अपना सारा काम करने लगती है। वो सारी डिज़ाइंस चेक कर रही थी टैब पे कि कौन सी डेकोरेशन सही रहेगी, कौन सा फ्लावर कहाँ मिलता है, कैसे क्या एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो ऑफिस में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। इधर उसकी सेक्रेटरी खुशबू आती है और कहती है, मैम वो लॉयर आपके घर थोड़े टाइम बाद पहुंचने वाला है। इधर ईशानी कहती है, खुशबू एक कप कॉफ़ी मिलेगी प्लीज़, और थोड़ा ज़्यादा वो हॉट लेके आना ज़्यादा। इधर जो खुशबू होती है वो ईशानी की तरफ देखती है और कहती है, मैम ज़्यादा सर दर्द हो रहा है क्या? इधर ईशानी देखती है खुशबू की तरफ, वो कहती है, जितना तुमसे कहा गया है उतना उतना करके आओ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लाना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ओके। इधर खुशबू होती है वो और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती है और चली जाती है वो ईशानी के लिए कॉफ़ी लेने के लिए। इधर ईशानी अपना टेबल पे से फ़ोन उठाती है और वो कॉल करती है आयशा के पास। इधर आयशा का फ़ोन उसकी पॉकेट में वाइब्रेट होता है, क्योंकि नॉइज़ तो बहुत हो रही थी, पर उसे अपने पॉकेट में पड़े फ़ोन की वाइब्रेशन फ़ील होती है और वो कॉल देखती है तो ईशानी का होता है, इसलिए वो तुरंत कॉल उठाती है और कहती है कि मुझे क्यों याद किया? इधर ईशानी कहती है, ये शोर किस चीज़ का है? कहाँ हो तुम? आयशा कहती है, वो कुछ नहीं, प्रोटेस्ट में आई हूँ एक। ईशानी कहती है, तुम और प्रोटेस्ट? क्या है प्रोटेस्ट में? किस चीज़ का प्रोटेस्ट? आयशा कहती है, वो कुछ नहीं, नारी शक्ति जिंदाबाद चल रहा है यहाँ पे, वुमेन राइट्स का हक चल रहा है यहाँ पे, उसके लिए प्रोटेस्ट है, तो उसी में हूँ। ईशानी कहती, ओह, लॉयर घर पहुँचने वाला है, तुम भी पहुँचो, मैं थोड़े टाइम बाद आती हूँ, और बाद में प्रोटेस्ट कर लेना, जहाँ हो वहाँ से जल्दी पहुँचो घर। इधर इतना कहकर जो ईशानी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो आयशा होती है वो प्रोटेस्ट की भीड़ से अलग होती है और वो एक बार देखती है लारा की तरफ और फिर उसे याद आता है कि वो अपनी कार काफ़ी पीछे छोड़ कर आ गई है। काफ़ी दूर निकल आई थी ये प्रोटेस्ट करते हुए वो। इधर वो थोड़ा भीड़ से दूर होकर वो एक ऑटो रिक्शा लेती है और जहाँ कार खड़ी होती है उसी जगह का एड्रेस बताती है उस ऑटो रिक्शे वाले को और अपनी कार की तरफ वो सीधे चली जाती है। इधर जो लारा होती है वो प्रोटेस्ट में से थोड़ा साइड दूर हटती है और वो कॉल करती है सीधे ईवा को। इधर ईवा थी वो काम कर रही थी अपना। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग होता है वो देखती है उस फ़ोन की तरफ और मन में कहती है, ये लारा मुझे इतने टाइम क्यों फ़ोन कर रही है। इतना कहकर जो ईवा होती है फ़ोन उठाती है और इधर लारा कहती है, कहाँ हो मैडम, प्रोटेस्ट में आना था ना आज तुमको। ईवा कहती है, छुट्टी नहीं मिली है मुझे और तुम कह रही हो कि प्रोटेस्ट में आना है, और तुम अपनी हेड से बात क्यों नहीं करती हो? वो मिश्रा मैम से बात करो ना कि मेरे रुपए कब दे रही हैं।
जब छत टूटी थी ना, तो वो वाले उनको मैंने रिपेयर करने के लिए 90,000 रुपए दिए थे और सबके उन्होंने दे दिए, बस मेरे नहीं दिए। तो ज़रा मिश्रा मैम से पूछो ना कि मेरे रुपए कब दे रही है? मुझे अपने घर का रेंट भी तो देना है। लारा प्लीज़ उनसे बात करो। बताओ मैं क्या करूँ यार? वो आज जंगली सांड फिर से आज रुपए माँगने आया था और कह रहा था कि अगर मैंने रेंट नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देगा और मेरे सामान को भी। तुम समझ रही हो ना लारा क्या करना है? प्लीज़ मिश्रा मैम से बात करो। सबके पैसे उन्होंने दे दिए, मेरे 90,000 लेके बैठी है। कैसे काम चलेगा? प्लीज़ लारा बात करो ना मिश्रा मैम से। और नहीं तुम कर सकती तो मैं खुद आऊँगी बात करने। इधर लारा कहती, ओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, सांस लो, ले लो थोड़ी। मैं करती हूँ मिश्रा मैम से बात। कहूँगी कि तुम्हारे रुपए दे दे, तो सबके रुपए दे दिए तो तुम्हारे क्यों नहीं दे रही? मैं बात करूँगी। और तुम भी तो मेंबर हो इस एनजीओ की, तो तुम क्यों नहीं मांग लेती हो आके? और तुम ना 1 हफ्ते से एनजीओ नहीं आई हो, प्रोटेस्ट भी तुमने आज का नहीं किया है। ईवा कहती, मेरे पास कहाँ टाइम है लारा, मैं खुद यहाँ से सोच रही थी कि आज घर पे जल्दी जाऊँगी। और एक तो ये जो ईशानी कपूर है, उन्होंने मेरी स्कूटी तोड़ दी है, तो अब उनकी वाइफ जो मोनिका होने वाली है, उन्होंने मेरे लिए न्यू स्कूटी लाई है, तो वो अब देखो क्या करती हूँ। यार मैंने सोचा था कि आज घर जल्दी आ जाऊँगी, पर इन्होंने फिर से मुझे काम पे लगा दिया। और तुम तो जानती हो हमारे यहाँ का एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है। इधर लारा कहती है, तुम जल्दी काम करना और स्कूटी अगर आ गई हो, उन्होंने कर दी हो, तो तुम जल्दी आ जाना। ईवा कहती, ये मुझे जल्दी आने ही नहीं देंगे। कह रहे थे कि 6 बजे निकलो घर से, और जानती हो सर्दी का मौसम है और 6 बजे कितना अंधेरा हो जाता है। इधर लारा कहती है, अब मुझसे बातें मत करो और जल्दी काम करो और जल्दी काम करके जल्दी घर आओ। सेफ नहीं है एरिया यहाँ का। ठीक। इतना कहकर जो लारा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। वो चाहती तो ये काम घर पे भी कर सकती थी, बट कोई उसे जाने ही नहीं दे रहा था। इसलिए जो ईवा होती है वो जल्दी से अपना काम कर रही थी। लेकिन जो ऑफिस में है वो ईशानी बैठी हुई थी चेयर पे, और जो खुशबू होती है वो उसके लिए कॉफ़ी लाती है और टेबल पे रखती है। इधर ईशानी देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, अभी हम चल रही हैं तो तुम्हें घर चलना होगा मेरे। वहाँ पेपर्स हैं और थोड़ा बहुत काम है तो वो देख लेना चल के। और जो न्यू न्यू वेडिंग प्लानर है उसे तुम्हें सारी चीज़ें बतानी है, ओके? जो मोनिका के लिए ज्वेलरी मैंने डिज़ाइन की थी वो उसे उसमें से कुछ सिलेक्ट करके उसे दिखाना है तुम्हें, ठीक? इधर खुशबू कहती है, यस मैम हो जाएगा। मैम वो आपकी तबीयत खराब है क्या थोड़ी सी? आपकी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही है। इधर ईशानी कहती है, हाँ थोड़ा सा लगता है फीवर हो रहा है मुझे, बस इतना ही। और तुम जाओ और गाड़ी तैयार करवाओ चल के, निकलवाओ पार्किंग पार्किंग से। अभी हम चल रहे हैं। इधर खुशबू कहती, मैम आपकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है, आपने मेडिसिन ली थी एलर्जीज की सारी? इधर ईशानी कहती, हाँ मैंने ले ली थी, जितना कहा है उतना करो तुम, सारी कार्स निकलवाओ चल के। इधर जो खुशबू होती है वो चली जाती है, तो जो ईशानी होती है वो अपनी कॉफ़ी पीते हुए और कुछ सोचती है और कहती कि आज 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 मेरी फैमिली का बंटवारा होने जा रहा है। आई मीन जो ईशानी होती है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसको वो नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार अलग हो, पर कभी कभी अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ों को होने से रोकना होता है तो हमें अलग होना पड़ता है। इसलिए जो ईशानी और दादी ने बहुत मुश्किल से फैसला लिया था कि कपूर इंडस्ट्री का बंटवारा हो जाना चाहिए। इधर जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और वो अपने कैबिन से जैसे ही बाहर निकलती है, जो दोनों बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं वो उनके गेट पे वो उसके साथ चलने लगते हैं। इधर जो कार्स थी वो रेडी हो चुकी थी। इधर जो ईशानी है वो जाती है अपनी कार की तरफ, जो बॉडीगार्ड होता है वो दरवाज़ा खोलता है ईशानी के लिए। इधर जो ईशानी होती है वो बैठ जाती है और उसी के आगे वाली आई मीन फ्रंट सीट पे बैठती है जाके खुशबू, और बैक सीट पे वो ईशानी बैठी थी। इधर
जो ईशानी होती है वो अपने ऑफिस से निकल जाती है कार लेकर। उसके पीछे भी कार दो चल रही होती है और आगे भी दो कार्स चल रही होती है बॉडी गार्ड्स की। इधर खुशबू देख ही रही थी मिरर में से ईशानी को। ईशानी के पूरे फेस पे धीरे धीरे पसीना आता जा रहा था, पूरा चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। इधर इश जो खुशबू होती है वो पीछे टर्न होती है, कहती मैम आपकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है, कहूँ तो मैम डॉक्टर को कॉल करूँ या सीधे हॉस्पिटल ले लूँ कार को। ईशानी कहती नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सीधे कपूर मंजिल ले चलो। इधर जो खुशबू होती है वो कुछ नहीं कहती और जो ड्राइवर होता है वो कपूर मंजिल की तरफ ले जा रहा था। इधर जो ईवा होती है वो अपना थोड़ा बहुत काम करके उसे फिर से पानी प्यास लगाई थी। वो पानी कम और मीठा ज़्यादा ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे जब टेंशन होती है तो उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। इसलिए जो इश वो ईवा होती है वो फिर से जाती है किचन में और इस बार वो फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें रसगुल्ला रखे होते हैं, वाइट वाले छेने वो रखे होते हैं। इधर जो ईवा होती है वो देखती है इधर उधर कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। इसलिए जब उसको कंफर्म हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा, इधर जो ईवा होती है वो फ्रिज से छेने निकालती है वाइट वाले और वो सीधे एक पूरा रखती है मुंह में और खा जाती है। इधर उसको अब थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि हाँ, अब सुकून मिला। इधर वो फ्रिज को बंद कर देती है और जाती है और फिर से पानी पीती है जाकर और कहती है अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ना चॉकलेट लेके आनी चाहिए थी अपनी पर्स में, अब कब तक मैं ये यहाँ छुपके छुप खाती रहूँगी। इतने में जो ईशानी जो ईवा होती है फिर से वो रूम की तरफ जाने वाली होती है, पर तभी तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड दो और एक लॉयर को आ रहे थे। जो लॉयर वो बीच में चल रहा था, बॉडीगार्ड आसपास चल रहे थे और वो उसे गेट तक ड्राइंग एरिया तक छोड़कर जाते हैं। इधर जो वो लॉयर होता है वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और इधर जो ईवा होती है वो देखती है उस लॉयर की तरफ और जाती है उसके पास और कहती कि आपको किसने बुलाया है? इधर लॉयर कहता है मुझे ईशानी जी ने बुलाया है यहाँ पे। इधर ईवा कहती ओ सुतली बॉम ने बुलाया है। वो बड़े धीरे से कहते कि सुतली बॉम ने बुलाया है। इधर लॉयर कहते क्या कहा आपने? इधर ईवा कहती कुछ नहीं, वो आप बैठिए अभी आती होंगी वो। इतना कि जो ईवा होती है वो थोड़ा सा दूर खड़ी होती है जाकर। इधर लॉयर होता है वो बैठ जाता है। इधर जो सर्वेंट होती है वहाँ पे एक आती है। इधर लॉयर कहता है कि आप ज़रा ईशानी या घर पे कोई और है तो उसे बुला लीजिए। इधर जो लॉयर हो जो सर्वेंट होती है वो चली जाती है देवराज को बुलाने। जो ईशानी के पापा होते हैं वो उन्हें बुलाकर लाती है। इधर जैसे ही वो उनको बुलाकर लाई थी एक एक करके सब लोग आने लगते हैं नीचे। इधर जो प्रताप होते हैं वो भी आ जाते हैं, सौर्य के पापा। इधर सौर्य और ईशानी की मम्मी, आयशा की मम्मी और आयशा की ईशानी के पापा दादी सब आ जाते हैं वहाँ पे। इधर जो दादी होती है वो कहती है देवराज जरा एक बार पेपर्स देख लो कि सब सही है कि नहीं। इधर जो लॉयर होता है वो पेपर देता है देवराज को, जो ईशानी के पापा होते हैं उनको देता है। इधर ईशानी के पापा देखते हैं सारे पेपर्स और कहते हैं माँ सब सही है। दादी कहती हैं एक बार आयशा के पेपर्स देख लो कि जो प्रताप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा सीधे मैं आयशा के नाम पे कर रही हूँ, उसमें से प्रताप को कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ है आयशा को उसका हिस्सा मैं पहले ही दे दे रही हूँ। इधर देवराज देखते हैं आयशा वाले पेपर तो उसमें सब सही होता है। इधर कहते हैं माँ सब सही है, ईशानी का काम है तो सब सही ही होगा। इधर जो दादी माँ होती हैं वो बैठ जाती हैं। इधर थोड़ी देर बाद जो ईशानी होती है वो भी आ जाती है अंदर, घर पहुंच जाती है वो। एंड जैसे ही जो लॉयर होता है वो ईशानी को देखता है वो खड़ा हो जाता है अपनी जगह पे। इधर जो
ईशानी होती है वो बैठती है आकर सामने सोफ़े पे और लॉयर को बैठने का इशारा करती है। इधर जो खुशबू होती है वो कहती है, मैम मैं एक बार और पेपर चेक कर लूँ क्या? इधर ईशानी कहती है, नहीं, पापा आपने चेक किए पेपर्स? इधर जो देवराज होता है वो अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और इधर ईशानी कहती है, फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है खुशबू। और वो देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी आपको जो कुछ करना है आप कर लीजिए। इधर जो दादी होती हैं वो पहले प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स निकालती हैं, 3 पेपर्स थे। आई मीन 3 पेपर्स की वो थी, शीट थी, तो वो एक पहली शीट दिखाते हुए कहती हैं, देवराज ने अपनी प्रॉपर्टी और मैंने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से, इसमें से एक हिस्सा मैं ईशानी को देती हूँ और दूसरा हिस्सा मैं प्रताप को देती हूँ। प्रताप में से थोड़ा हिस्सा मैंने पहले ही आयशा के नाम पे कर दिया है और सौर्य को तुम्हें देना है प्रताप वो तुम जानो। मैंने सौर्य को कुछ नहीं दिया है, वो तुम खुद दोगे। पर देवराज ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ईशानी के नाम कर दी है, तो ईशानी के पास तुमसे भी ज़्यादा शेयर्स हैं और प्रॉपर्टी तो है ही। इधर जो प्रताप होते हैं वो बस अंदर अंदर जल रहे थे, पूरा खून उनका खौल रहा था। इधर जो दादी होती है वो उस प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स पे साइन कर देती है और अब वो दूसरे पेपर्स लेती हैं और कहती कि ये अब तुम्हारे नाम जा रही है प्रताप, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हुई आज से। जो कुछ भी मेरे नाम पे था उसमें से आधा हिस्सा अब तुम्हें मिलेगा और प्रताप कल से तुम इस घर में नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहती और घर में इसका कलेश हो, इसलिए वो झांसी की दूसरी साइड वाला फार्म हाउस आज से तुम्हारा हुआ। तुम शौर्य और चाहे तो नंदिनी भी वहाँ जा सकती है, बट आयशा यही रहेगी। इधर जो दादी होती है वो उस पे भी दूसरे वाले पेपर्स पे भी साइन कर देती है। इधर वो आता है तीसरा वाला पेपर और कहती है, आयशा बेटा ये आयशा कहाँ है? इधर वो फिर आयशा को ढूंढने लगती है। इधर जो आयशा होती है वो भी आ रही होती है, आई मीन सामने से। इधर जैसे आयशा वहाँ पे खड़ी होती है आकर, जो दादी होती है वो उसे पेपर्स दिखाती हैं और कहती हैं, आज से तुम्हारे नाम पे भी प्रॉपर्टी हुई। तुम्हें अपने बाप से मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे बाप का आता था वो आज तुम्हारे नाम कर दे रही हूँ। और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी आयशा, अब तुम फ्री नहीं घूम सकती। जितने तुम्हारे नाम पे तुम्हारा बिजनेस है अब उसे तुम्हें संभालना होगा, तो जिम्मेदार बनो आयशा। इतना कहकर जो दादी होती है वो उस पेपर्स पे भी, आयशा वाले पेपर्स पे भी साइन कर देती है। इधर वो जो पेपर्स होते हैं वो रख लेती हैं, आई मीन रख देती हैं और एक बार फिर से देखती हैं सौर्य की तरफ और कहती है कि कल सुबह ही कल सुबह ही तुम लोग दूसरे वाले फार्म हाउस की तरफ निकल जाना। आज तुम लोग यहाँ रह सकते हो पर कल तुम वहाँ से चले जाना, समझ रहे हो? इतना कहकर जो दादी होती हैं वो सारे पेपर्स रख देती हैं और चली जाती हैं अपने रूम में। वो उनके आंखों में आंसू थे दादी के। इधर वो जाती हैं, दादी सीधे दरवाज़ा बंद करती हैं और बेड पे बैठकर रोने लगती हैं और कहती हैं, मैंने नहीं सोचा था कि इस घर में दरार आएगी, पर ए जी आप तो जानते ही मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती थी कि इनके बीच दुश्मनी और बढ़े, ये एक घर में रहकर एक दूसरे का खून बहाएं। अब मैंने इन सबका अलग अलग सब कुछ कर दिया है, अब ये सुकून से रहेंगे, है ना जी? आई मीन वो अपने जो उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी उनकी फोटो वॉल पे टंगी हुई थी, उन्हीं की तरफ देख कर ये कह रही थी। इधर वो जाती है अपने हस्बैंड की फोटो के पास अब और वहीं पे इससे एक माचिस निकालती है और जो दिया रखा हुआ था वो उन्हें जलाती हैं और उन्हीं के सामने जाकर बैठ जाती हैं। तो जो ईशानी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है सीधे। इधर जो लॉयर होता है
वो भी उठकर चला जाता है। इधर जो खुशबू होती है वो ईशानी से कुछ कहती, इससे पहले ईशानी अपने रूम में चली गई थी। इधर खुशबू कहती, अब मेरा यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा, मैं भी जा रही हूँ। इतना कि जो खुशबू होती है वो जाने लगती, इससे पहले जो ईवा होती है वो उसे रोक लेती है और कहती कि आप ईशानी मैम की सेक्रेटरी हो क्या? इधर खुशबू कहती हाँ, मैं ईशानी मैम की सेक्रेटरी हूँ। और आप कौन हैं? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं काफ़ी बार यहाँ आई गई हूँ, आपको पहली बार देखा है। इधर ईवा कहती है मैं तुम्हारी ईशानी मैम की वेडिंग प्लानर हूँ। इधर खुशबू कहती ओह ईवा, वो मैम ने कहा था कि ज्वेलरी है वो जो तुम्हें ज्वेलरी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ईशानी मैम ने जो डिज़ाइन की है वो मोनिका मैम पहनेंगी, और बाकी तुम डिज़ाइनर को बुला लेना जो ईशानी मैम की शेरवानी डिज़ाइन करेगा और मोनिका मैम का लहंगा, तो उसको तुम कॉल करके बुला लेना, और जो डेकोरेशन है वो तुम खुद संभाल लोगी, उसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर ईवा कहती ठीक है, जैसा आप कहें, और सही कहा, आपको डेकोरेशन के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। इतना कर जो खुशबू होती है वो कहती है बाय, अच्छा ईवा, कभी और मिलते हैं। इधर जो ईवा है वो भी बाय करती है। इधर जो मोनिका होती है वो भी सब कोई अब एक एक करके अपने कमरे में चला गया था। इधर जो ईवा होती है वो जाने ही वाली थी, बट जो मोनिका होती है वो फिर से पता नहीं कहाँ से आ जाती है और कहती है ईवा तुम्हारी स्कूटी बाहर खड़ी है, आ गई है, और एक मिनट ईवा, तुम ज़रा थोड़ा सा काम है और कर लो जाके। मैंने सुना है तुम ये जो अभी डिज़ाइन बनाई थी, आई मीन तुम बहुत अच्छे डिज़ाइंस भी बना लेती हो ज्वेलरी की। मैंने तुम्हारी स्केच बुक देखी है एक, तो मुझे पता है तुम डिज़ाइंस बना लेती हो। टैब में मैंने भी तुम्हारी इमेजेस चेक की है, तुमने, मैंने देखा तुम काफ़ी अच्छी ज्वेलरी के डिज़ाइंस बना लेती हो। इधर ईवा कहती हाँ मोनिका जी, मैं थोड़ी बहुत डिज़ाइंस बना लेती हूँ ज्वेलरी की, पर इतने अच्छे नहीं बना पाती। इधर मोनिका कहती मुझे तुम्हारे डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं एक तुम्हें एक नेकलेस बता रही हूँ कि तुम डिज़ाइन कर पाओगी मेरी शादी के लिए, आई मीन तुम डिज़ाइन कर दो और ईशानी मुझे वो गिफ्ट कर देगी। इधर ईवा कहती ओके जैसा आप कहें, कैसा बनाना है नेकलेस। इधर जो मोनिका है वो सारे डिज़ाइंस बताती है कि कैसे क्या बनाना है। इधर ईवा कहती है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कोई ऐसी जगह बता दीजिए यहाँ जो बहुत शांति हो जहाँ पे, क्या आप ऐसी जगह मुझे बता सकती हैं? इधर वो मोनिका कहती हाँ, ईशानी के रूम के जस्ट पास में एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पे तुम ये डिज़ाइन बना सकती हो, ओके, तो तुम वहाँ पे बना लो, और तुम्हारी स्कूटी बाहर खड़ी है, उसकी पेमेंट मैंने कर दी है, और अभी 5 बज रहे हैं तो तुम 6 बजे चली जाना, और बाकी का जो डिज़ाइन है वो घर पे बना लेना, ओके। इधर ईवा कहती है तो मोनिका जी मैं काम करती हूँ, ये डिज़ाइन मैं घर पे ही बना लूँगी जाके। इधर मोनिका कहती नहीं, तुम्हें थोड़ा डिज़ाइन ना वहीं बनाना होगा, तुम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लो कि मुझे कंफर्म हो जाए, तुम ना आलसी हो ईवा, तो तुम काम में लापरवाही करोगी, तो तुम जाओ पहले वहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना, मुझे थोड़ा सा दिखा देना फिर चली जाना। इधर वो ईवा कहती ठीक है जैसा आप कहें। इतना कि जो ईवा होती है वो ईशानी के कमरे के पास में जो स्विमिंग पूल था वहीं पे ले जाके बैठती है अपना टैब, और उसमें एक नेकलेस ड्रॉ कर रही थी जैसे मोनिका ने बताया था। इधर जो ईशानी होती है वो वहीं विंडो के पास खड़ी होती है और उसे स्विमिंग पूल का साफ नज़ारा दिख रहा था। इधर वो देखती है ईवा की तरफ जो अपने टैब में कुछ बना रही थी। उधर जो ईवा हो आई मीन जो ईशानी होती है वो ईवा की तरफ देख ही रही थी, तभी वो देखती कि उसके पीछे सौर्य खड़ा है जो उसकी तरफ देख रहा है बहुत गंदी नज़र से। वो उसकी नज़रों का पीछा ईशानी करती है तो देखती है कि ईवा की कुर्ती की डोरी खुली हुई है जिससे उसकी पूरी बैक दिख रही थी।
इधर जो ईशानी होती है उसे सौर्य पे बहुत गुस्सा आती है कि उसका भाई अब इस हद तक गिर गया है। इधर जो इ ईवा होती है वो जान ही नहीं पाती कि सौर्य उसे देख रहा है। इधर जो ईशानी होती है वो देख रही थी सौर्य की तरफ, इधर जो सौर्य होता है वो आगे बढ़ने लगता है ईवा की तरफ। इधर जैसे ही वो देखती है ईशानी की सौर्य ईवा की तरफ बढ़ रहा है, इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है और ईशानी से ईवा से थोड़ा दूर खड़ी होती है और उसे बुलाती है, ईवा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है तो चलो मेरे साथ। इधर ईवा कहती है वो ईशानी जी, मोनिका जी ने मुझे एक नेकलेस तैयार करने को कहा है, मैं आपका काम बाद में कर लूँगी, तब तक मैं ये कर लूँ और मुझे मेरे घर जाने का टाइम भी हो रहा है। इधर ईशानी कहती है अगर घर जाने का टाइम हो रहा है तो घर जाओ ना, और पहले तुम यहाँ आओ। इधर ईवा कहती मैम वो ईशानी जी वो मुझे ये नेकलेस भी बनाना है वो। इधर ईशानी कहती है ये वो करना बंद करो और जितना कहा है उतना करो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा का आज उसने पहली बार हाथ पकड़ा था। इधर वो ईवा का हाथ पकड़े ले जा रही थी अपने कमरे की तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो उसे ले जाती है कमरे की तरफ और उसको टर्न करके खड़ा कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो कहती क्या 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 कर रही हैं आप ईशानी, हटिए दूर। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है मुझे कुछ करने का शौक नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, जरा देख लिया करो आगे पीछे कि चल क्या रहा है। इतना कि वो जो ईशानी होती है उसने जो पीछे टर्न किया था और जो उसकी डोरी खुली होती है ईवा की वो उसे बांध देती है। उसकी कुर्ती को वो बांधने उसकी कुर्ती की डोरी को वो बांधने लगती है। जो ईशानी की फिंगर होती है वो थोड़ी सी टच करती हैं ईवा की बैक को, और जैसे ही उसकी बैक को उसकी फिंगर टच होती हैं जो ईवा होती है वो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। इधर जो ईशानी होती है उसने ईवा की कुर्ती की डोरी बांध दी थी और उसकी तरफ देखती है और कहती कि अगली बार से ध्यान रखना और ध्यान रखा करो कि किसकी कैसी नज़र है। इधर जो ईवा होती है वो उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है सीधे ईशानी की तरफ। जो ईशानी का फेस था वो ऐसा लग रहा था कि लाल हो चुका है, उसके फेस पे थोड़ी सी पसीने आ चुके थे, ऐसा लग रहा था कि ईशानी की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी खराब हो रही थी। इधर ईवा होती वो कहती ईशानी जी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इधर ईशानी कहती तुमसे जितना कहा गया है उतना किया करो और अगली बार से ध्यान रखा करो कि किसकी कैसी नज़र है और कैसे तुम्हें देख रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है। इतना की वजह ईशानी होती है वो रूम से जाने का इशारा कर देती है कि तुम्हें तो घर जाना था ना, तो जाओ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू।